क्या ये दुनिया कभी नष्ट हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे समझ सकता हूँ अपने जीवन में? ऐसी पृथ्वी में पानी पानी, ये सब ईश्वर की खेती है। ईश्वर भी एक किसान है। इसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पर बात करने लगे तो उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसे जानकर आपको खौफ आएगा। क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगा? अगर खत्म हो जाएगा तो उसकी कोई वास्तव प्रमाण आज हम देख सकते हैं? ये सवाल था दोस्तों एक भाई साहब का, जो पूछते हैं इस गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आकर। तो ये गुरुजी उसकी जवाब किस तरह से देते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे, जिसमें हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि भगवान जी किसान हैं, वो खेती भी करते हैं। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं, जिसमें इस सवाल जवाब को सुनने से पहले हम और एक इंटरेस्टिंग सवाल जवाब को भी सुनेंगे, और साथ ही बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब के दौरान उस लड़के की असली जवाब को भी जानेंगे कि ये दुनिया खत्म होने की वास्तव में जो प्रमाण है वो हम आज भी देख सकते हैं, जो हमें ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो चले देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए देख लेते हैं। मेरा प्रश्न है गुरुदेव जी कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान के सामने में आंख बंद करके कुछ भी मांगना चाहिए कि आंख खुली रखना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं आंख खुली रखो, कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान करके आप कुछ नहीं तो मांगना क्यों है? क्यों भिखारी बन के जाना है? मांगना मतलब कुछ भी क्षमा याचना कुछ भी बोलना है। तो भगवान को देखने गए हो कि आंख मूंदने गए हो? वही पूछना है। देखने गए हो ना। आप वृंदावन आओगे तो बिहारी जी को देखने ही तो आओगे, तो जी भर के देखो ना, जितनी देर सामने हो बस आंखें फाड़ फाड़ कर, कुछ दुख दर्द कुछ बस आंखें खोल कर केवल उनको देखो जी भर के, और ऐसे देखो कि वो मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आकर बस जाएं। और फिर मांगना क्या है? भगवान को सब पता है कि आपको क्या चाहिए। वो अंतर्यामी है, उन्हें वो सब जानते। सुदामा ने कुछ मांगा था क्या? बिना मांगे सब दिया कि नहीं? तो तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? भिख मंगे बन के मत जाना भगवान के दरबार पे, कुछ मांगने के लिए तो मत जाना। सुदामा कुछ मांगने कभी नहीं गए। आप भी सुदामा, गरीबी आएगी तो आएगी, हम नमक रोटी खा लेंगे, पर भगवान के द्वार पर भी मांगने नहीं जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। जी जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये दुनिया कभी नष्ट हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे समझ सकता हूँ अपने जीवन में? पहले भी कई बार ये नष्ट हो चुकी है, आगे भी कई बार ये नष्ट होगी। जब ये दुनिया नष्ट होने की स्थिति में आती है तब भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, और मत्स्य अवतार लेकर के पृथ्वी की कुछ चीज़ों को बचाए रहते हैं, वेदों को, कुछ चीज़ों को। बाकी पृथ्वी में पानी जब प्रलय होता है तो सूर्य और चांद तक पानी पहुंच जाता है, पानी पानी हो जाती है, पूरी डूब जाती है। फिर भगवान एक नई सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय, इसको बोलते हैं प्रलय। प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। ठीक है गुरु जी। ये तो क्रम है। जैसे किसान खेत में बीज बोया, अंकुरित हुई, गेहूं हुई, पक गई, फिर कट गई, फिर किसान ने खेत की जुताई कर दी, फिर वो, ऐसी है ये संसार। खेत में पानी पानी भर देता है कि नहीं किसान, ऐसी पृथ्वी में पानी पानी, ये सब ईश्वर की खेती है। ठीक है, ईश्वर भी एक किसान है। इस ईसाई ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप क्या समझते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसे क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली का नाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में सैलाब आ रहे हैं, दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, आप क्या समझते हैं ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, और क्या दुनिया के सारे मज़ाहिब मिलकर इसको रोक सकते हैं? और आपका बेटा फारिक नाइक अभी जवान है, क्या ऐसा हो सकता है कि नौजवानों की एक बड़ी तंजीम बनाई जाए और आपका बेटा उसकी सरबराही करे और वो इस क्लाइमेट चेंज के मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे? इस ईसाई पादरी का ये सवाल आप भी सुन लीजिए, मगर उससे पहले ये जान लें कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। याद रखिए दोस्तों, अल्लाह की जानिब से बनाया गया एक निज़ाम है जिसके तहत ये दुनिया चल रही है, मगर हालिया दिनों में साइंसदानों ने महसूस किया है कि पूरी दुनिया के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम बदल कर रह गया है। जहां बारिशें कम होती थीं अब वहां ज़्यादा होने लगी हैं, जहां बारिशें होती थी वहां अब सैलाब आ रहे हैं, जहां बर्फबारी होती थी वहां पर पड़ी बर्फें पिघलने लगी हैं और उसकी वजह से भी सैलाब आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि इस ईसाई ने क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। Father Tissa Balasuriya,
Sorry, can you speak a bit louder, brother? Please. I am Father Tisse Balasuriya. दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस ईसाई बुजुर्ग का सवाल सुन के मुस्कुरा रहे थे और पूरा हॉल भी तालियां बजा रहा था। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इस ईसाई ने आकर कोई तफरीक की बात नहीं की थी, बल्कि पूरी दुनिया के मुश्तरका मसले को, जिसका शिकार मुस्लिम ममालिक भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, उसे मिलकर हल करने की बात की थी। और ये तक कहा था कि सारे मज़ाहिब एक हो जाएं, मिलकर इस मसले से लड़ें। इसीलिए इस पूरे हॉल का माहौल बहुत अच्छा हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई बुजुर्ग के सवाल का जवाब देना शुरू किया और सवाल को बहुत मुख्तसर अल्फाज में दोहराने के बाद सवाल के आखिरी हिस्से पर आए कि अगर मेरा बेटा एक यूथ लीडर बन जाए और यूथ मूवमेंट, जवानों की एक तहरीक शुरू कर दे, वो तो अल्लाह ही जानता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा, लेकिन अभी तो माशाल्लाह वो दाई है और वो दावत व तबलीग का काम कर रहा है, लेकिन वो दुनिया के कोई यंगेस्ट दाइयों में शामिल है। जहाँ तक मेरा इल्म है, मैंने इतना कम उम्र दावत व तबलीग के लिए दाई नहीं देखा है। लेकिन इस वक्त तो मेरा बेटा पूरी दुनिया में पीस यानी कि अमन का पैगाम फैला रहा है। मौसमियाती तब्दीली का पैगाम अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरा बेटा ये भी करेगा। और उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पर बात करने लगे तो उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसे जानकर आपको खौफ आएगा और आप और मैं मौत की तैयारी में लग जाएंगे। What do the religions have to say about climate warming? Is there any reference? And whether my son can be a youth leader, that Allah subhanahu wa ta'ala knows best. He is a dai, young dai, mashallah, one of the youngest dai that I know of. May Allah subhanahu wa ta'ala guide him. Depends on Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि बहुत सी ऐसी अहादीस मौजूद हैं जो क़यामत की निशानियों के बारे में बात करती हैं। और एक हदीस के मुताबिक जब क़यामत आने वाली होगी तो उससे एक दिन पहले की दुनिया कैसी दिखेगी, उसमें यह बताया गया है कि जो सहरा हैं, जहाँ पर सिर्फ रेतले मैदान हैं, ना इंसान है, ना जानवर है, ना पौधे हैं, वो सहरा सरसब्जो शादाब खेत बनने लगेंगे। उन सहराओं में फसलें उगने लगेंगी, उन सहराओं में खुद ही खुद घास उग जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं क्लाइमेट चेंज को क़यामत की एक निशानी में से एक समझता हूँ। देखें कैसे ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और वो बारिशें सहराओं में भी होने लगी हैं। आज से पहले सऊदी अरब, दुबई, इन ममालिक में बारिशें होती ही नहीं थी और अब हम ये देखते हैं कि इन ममालिक में भी बारिशें हो रही हैं जो कि रेतले सहराओं पर मुश्तमिल हैं। और यहाँ पर बारिशें होने से यकीनन उन सहराओं की ज़मीन आने वाले कुछ सालों में जरखेज़ होने लगेगी और यूं वो सरसब्ज व शादाब खेत बन जाएंगे, चरागाहें बन जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चूंकि अहादीस बयान करती हैं कि दुनिया ख़त्म होने से पहले ये सब होगा और हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है, मौसम अचानक से बदल गया है और ये सब इंसान के काबू में भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज का नाम जिसे साइंस ने दे रखा है, दरअसल ये सब क़यामत की निशानियां हैं और एक एक करके सभी निशानियां पूरी भी हो रही हैं और अब इस मौसमियाती तब्दीली के जरिए लोगों के सामने क़यामत की एक और निशानी पूरी होने जा रही है। जी हाँ, और ये तो हम जानते हैं कि अल्लाह के अलावा इस पूरे कायनात में जितने सारे चीज़ हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर नष्ट हो जाना है, उनको ज़रूर ख़त्म हो जाना है, चाहे वो 2 दिन आगे हो या 2 दिन पीछे, ख़त्म तो सबको ज़रूर होना है। और इस दुनिया के बारे में अल्लाह ताला ने तो पहले ही ये बता दिया है कि क़यामत आएगी, यानी वो दिन जिस दिन ये पूरी दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक भी जीवन बचा नहीं रहेगा। इसके बाद अल्लाह ताला का महान अदालत या महाविचार शुरू हो जाएगा, जिस क़यामत की हज़ारों निशानियाँ हैं और जिनमें से कुछ कुछ निशानियाँ हमें अभी से मिलना शुरू हो चुका है। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।